जब बिगिनर्स मार्केट में स्टेप रखते हैं तो सबसे पहले उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, जिससे उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, उन्हें आगे भी कोई परेशानी ना आए। जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स आ गया, यहाँ तक कि आप ओपनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ तक कि हमारे आईपीओ आ गया। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, सेबी क्या करती है, उसका वर्क क्या होता है, ये निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है। तो आज मैं आपके पूरे बेसिक्स आपको क्लियर बताने वाला हूँ, मतलब आपके जो पूरे बेसिक्स है वो इस वीडियो में आपके स्टॉक मार्केट को लेकर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है स्टॉक मार्केट होता क्या है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं। सबसे पुराना स्टॉक मार्केट हमारा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, और यहाँ तक कि हमारे जो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है आज इंडिया में वो है बीएससी और एनएससी। बीएससी हमारा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ तक कि हमारी बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, एनएससी में वहाँ पे हमारे 6500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो यहाँ पे इन दोनों का तो बहुत बड़ा रोल है कि स्टॉक एक्सचेंज की बिना आप स्टॉक मार्केट में स्टेप नहीं रख सकते। तो आपके बारे में इससे जानना भी बहुत ज़रूरी होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैंने आपको बता दिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक शेयर्स बाय कर सकते हैं किसी भी कंपनी के, वो एक्सचेंज में होता है। वो एक तरीके से मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट एक तरीके का मार्केट है जिसमें लाइक बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स है। एक दुकान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, तो उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है। आपने देखा होगा प्राइस कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कभी ज़्यादा हो जाता है कभी थोड़ा कम हो जाता है, वो उनकी कंपनी के ऊपर रहता है। ठीक है, एक साल बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो उनके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में, और वहाँ पे उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपको ये तो पता लग गया कि ये काम कैसे करता है। अगर मान लो अगर आप किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो रिश्तेदार का है चाहे वो आपका है, अगर वो बिजनेस बढ़ा तो उसके प्राइस भी आपका शेयर मार्केट में ज़रूर बढ़ेगा। अगर वो बिजनेस डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा शेयर मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो जो आप शेयर्स बाय करते हो उसे हम एसेट बोलते हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल एसेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं, जिससे आपके एसेट क्या होता है, जो भी हमने चीज़ खरीद ली, परचेज कर ली, उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ता रहेगा, उसे हम एसेट बोलते हैं। ठीक है, और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, आपको ये करोड़पति भी बना सकती है, और यहाँ तक कि आपको ये रोड पे भी ला सकती है। मतलब आपको पैसे कमाने, जल्दी से पैसा कमाना है तो उसका जरिया भी यही है, और अगर आपको जल्दी से गरीब होना है तो उसका जरिया भी यही है। लेकिन यहाँ तक कि लोग ज़्यादातर फ्रॉड में कैसे फंस जाते हैं, स्पेक्यूलेशन में कैसे फंस जाते हैं, तो वो आज हम इसमें बात करेंगे कि क्या होता है कि कुछ कुछ टिप्स आती हैं। लाइक आपने सोचा कि हम एक बैंक है, मान लो कोई भी बैंक है, ठीक है, तो एक बैंक है, उस पर एक आदमी ने बताया इसके स्टॉक के प्राइस एक साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो उसे हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब सोचा कि इतनी टिप है, उसने भी किया है, शायद उसने थोड़ा ही कराओ, लेकिन आपने उसका मान के आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आपने 2 लाख रुपए इसमें डाल दिए। ठीक है, उसके बहुत सारे शेयर्स आपने बाय कर लिए, और वो पता लगा वो 100 रुपये की कंपनी थी, एक शेयर उसका प्राइस का 100 रुपये था, और वो 10 पैसे चला गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए आपको। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन अगर आपको पहली चीज़ है, आपको नॉलेज चाहिए। आपको अगर किसी भी शेयर मार्केट में, आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके पहले आप फ्यूचर प्लान्स देखें, उसकी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देखें, उसने कंपनी में करा क्या था पहले। ठीक है, और यहाँ तक कि उसके गोल्स क्या हैं आगे के, और जब जाकर आप उस पर इन्वेस्ट करें वो सही तरीका रहेगा। ना कि ये कोई किसी आदमी से आपने टिप ली और एकदम से इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि बहुत लोगों ने इस बार, कुछ कंपनियाँ थी जिनमें इन्वेस्ट करा और उनके पैसे बहुत बुरी तरह डूब गए। ठीक है, और ये वैसे भी बात नहीं होती। मार्केट आपको सबसे ज़्यादा फायदा जब करवाएगी जब आप एनालाइज करोगे इसे पूरी अच्छी तरीके से। अगर आप एक कंपनी को रोज एनालाइज करोगे तो आपको उसके बारे में सब पता लग जाएगा, और आप अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बना पाओगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपके पास बहुत सारी अलग अलग सेक्टर की कंपनियां आ जाती हैं। लाइक आपने यहाँ तक कि हेल्थ केयर की कोई कंपनी ले ली, यहाँ तक कि इंश्योरेंस करवाने वाली कंपनी ले ली, बैंकिंग की ले ली, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ले ली आपने, और बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। अलग अलग सेक्टर होते हैं, लाइक रियल इस्टेट हो गया और बैंकिंग हो गया, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल वाली कंपनीज होंगी,
गई, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक कंपनी पे सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, 5 अलग अलग कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे आपका ओवरऑल रेट अच्छा रहे, आपका पैसा भी ज़्यादा घटे ना, क्योंकि एक सेक्टर में लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि सारे सेक्टर में लॉस नहीं हो सकता। तो वॉरेन बफेट भी एक बात कहते हैं, जब सब डरे हुए हो कि मार्केट में पैसा नीचे जा रहा है, उस टाइम आप पैसा लगाओ, ठीक है, और मार्केट जिस टाइम ऊपर हो उस टाइम अपना पैसा निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज़ कहते हैं वॉरेन बफेट, ठीक है। और वैसे भी आपको, अगर आप फंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेंसेक्स रहेगा उतना इंडेक्स फंड चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो आपने पैसा इन्वेस्ट करा इंडेक्स फंड पे, ठीक है, तो वो सेंसेक्स के ग्राफ की वजह से चलेगा, ठीक है। सेंसेक्स का ग्राफ कितना जा रहा है, और बीएससी में यहाँ तक कि अप डाउन हमारे सेंसेक्स से होते हैं, और एनएससी में हमारे निफ्टी 50 से होते हैं। निफ्टी में हमारी 50 कंपनीज होती हैं, बहुत सुपर कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, और यहाँ तक कि हमारे सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, और बीएससी में तो आपको पता ही है 5500 से ज़्यादा कंपनीज है, और यहाँ पे हमारी 6500 से ज़्यादा कंपनीज है। एनएससी में बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है, या हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर 2 ही है, बीएससी और एनएससी, इनमें सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड। तो बात आती है, अगर आप बिना फाइनेंशियल नॉलेज के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको पहले पूरी कंपनी एनालाइज करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आपको म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, आप अपना पैसा डाल दोगे तो बाद में फंड मैनेजर उसे अलग अलग जगह डिवाइड कर देगा, वो आपका काम नहीं होगा। और वैसे भी आईपीओ लॉट्स में मिलते हैं, तो अगर आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लॉट्स में प्रोवाइड होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के, ठीक है। क्योंकि बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं, ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। आपको फायदा ओपनली स्टॉक मार्केट में हो पाएगा। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप म्यूचुअल फंड को मान सकते हैं, ठीक है। रिस्क उसमें भी है, थोड़ा रिस्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ओपनली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो हमारी वीडियो देख के। भाई लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको रातों रात करोड़पति बनाए। स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा पर्पस ये है कि आप कोई भी, जैसे आपने बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें आपने हिस्सेदारी ले ली, शेयर्स उसके पिक कर लिए, जिसे हम हिस्सेदारी बोलते हैं, वो आपने ले ली पैसे दे के, ठीक है। तो हम स्टॉक मार्केट को उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें फ़ायदा ही दे, ठीक है, हम एक कंपनी में हिस्सेदारी बन जाते हैं। तो अब आपका डिसीजन क्या है, तो आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे, कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, कौन सा इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आपको अच्छा लगा, और क्या स्टॉक मार्केट की वीडियो आपके लिए फ़ायदे के लिए थी, ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताएं।